सपनों की दुकान। गरीबी के गहरे समुद्र में डूबे एक छोटे से गांव थे, जिस गांव के नाम था गोपालपुर। जो गांवों में हर किसी की जीवन का सफर कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन इस गांव में एक परिवार था जो था रामलाल की परिवार, जिस परिवार की मुख्य थे खुद रामलाल बाबू। उस परिवार का हर एक सदस्य रामलाल की नेतृत्व में चल रही थे, जो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार होते थे। रामलाल के परिवार के सपने थे कि वो अपना एक खुद की छोटी सी दुकान खोलेंगे और फिर खुद रामलाल ने उस दुकान को चलाएंगे। उसमें से जो भी पैसा आएगा उसमें वो अपना घर चलाएंगे। तो अपना सपने को पूरा कराने के लिए रामलाल लग पड़े। उनका 2 बच्चे भी थे, उसमें एक लड़की और एक लड़का। लड़की की नाम था गीता और लड़का की नाम था सोमू। वो दोनों उस गांव की स्कूल में पढ़ाई करते थे। और उनका पत्नी बेहद उदार थे, जिनकी नाम सीता देवी थी। रामलाल दिन रात मेहनत करते थे, जबकि सीता देवी घर के काम में लगी रहती थी। उनके परिवार का हर व्यक्ति जैसे कि रामलाल और सीता देवी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग पड़े थे। एक दुकान करने के लिए रामलाल ने एक घर ढूंढने में लग पड़े। फिर ढूंढते ढूंढते एक दिन रामलाल को एक अचानक मौका मिला, एक छोटी सी घर किराए पर मिल गई दुकान खोलने के लिए। रामलाल ने इस मौके को नहीं छोड़े। फिर उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए इसे इस्तेमाल किए और उसने दुकान भी खोल लिए और वो दुकान का नाम सपनों की उड़ान रखे। दुकान की शुरुआत में हालात मुश्किल थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका व्यापार एकदम खराब हो गई, जैसे कोई काले जादू की नजर लग गई। उनका परिस्थिति कुछ ऐसा हो गया कि रामलाल ने फैसले किए कि वो दुकान को बंद कर देंगे। वो बिल्कुल ही निराश हो पड़े। उनका परिवार को कैसे चलाएंगे उसको सोचते सोचते वो बेहद चिंतित हो पड़े। उनका परिवार की स्थिति पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। वो बिल्कुल भंग पड़े। उस समय उनके पत्नी सीता देवी ने उनको आश्वासना देकर धीरज रखने के लिए विनती किए और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ये बोल के रामलाल को आश्वासन दिए। फिर रामलाल ने अपनी पत्नी सीता देवी की बात मानकर धीरज रखे और फिर अपनी दुकान पर ध्यान दिए और अपना हिम्मत नहीं हारे। रामलाल और सीता देवी ने अपने किस्मत के साथ लड़ते रहे। धीरे धीरे रामलाल की दुकान अच्छे से चलने लगी और रामलाल की व्यापार भी सही से चला। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सपनों की उड़ान गोपालपुर गांव का सबसे प्रसिद्ध और सफल दुकान बन गई, जिसे देखकर रामलाल और सीता देवी बेहद ज्यादा खुश हो गए। रामलाल और सीता देवी की मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता के नए आसमान में उड़ा दिया। उनकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल साहस, मेहनत नहीं बल्कि थोड़ी इंतजार भी करनी होती है। उस दिन अगर रामलाल ने दुकान को बंद कर दिए होती तो आज उनको इतना बड़ा सफल मिल ही नहीं होती। तो सपनों को पूरा करने के लिए केवल साहस, मेहनत नहीं बल्कि थोड़ी सब्र करनी होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और रामलाल की इस दुकान की सफलता के पीछे सिर्फ उनकी पत्नी सीता देवी की हाथ है।
उस दिन अगर सीता देवी रामलाल को आश्वासन नहीं देती होती तो रामलाल की ये सपना सिर्फ सपने में ही रहती होती। तो हमको ये कहानी से ये सीखने मिली कि अपना लक्ष्य को पाने के लिए हमको मेहनत की साथ साथ समय पर भी भरोसा करनी चाहिए, क्योंकि समय कोयला को भी हीरे बना देता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी प्रकार की और भी कहानी देखने के लिए। तब तक के लिए विदाई दो, फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी और एक कहानी के साथ।